बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर सीएसएस एस्पिरेंट्स। आप जानते हैं कि मैं आपको जनरल एबिलिटी का जो पोर्शन है सीएसएस स्क्रीनिंग के हवाले से वो कराने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके हमारे तकरीबन 3 लेक्चर हो गए हैं और आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 और ये लेक्चर है एलसीएम पे। एलसीएम एब्रीविएशन है लीस्ट कॉमन मल्टीपल का। लीस्ट कॉमन मल्टीपल को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली मल्टीपल क्या होता है। अब यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि वन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय एन अदर नंबर। यहाँ पे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब किसी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? मल्टीपल कहते हैं। ये मिसाल मैंने दी हुई है, मल्टीपल ऑफ 4। अब देखो 4 के मल्टीपल्स क्या है? जो 4 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आता है? 4 आता है। 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आता है? 8 आता है। इन द सेम वे ये चलता जाता है। इसी तरह मल्टीपल्स ऑफ 5 भी आप कह सकते हैं, 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। अब देखो इनमें जो कॉमन है, इन दोनों नंबर्स के जो मल्टीपल्स हैं इनके अंदर जो कॉमन है, मतलब जो लोएस्ट है वो कौन सा है? इसमें जो कॉमन है, सॉरी, वो कौन सा है? 20 है। तो आपको ये पता चल गया कि मल्टीपल क्या होता है। अभी मैं आपको बताता हूं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। ये एक्चुअली स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ गिवन नंबर्स। अब देखो ये नंबर्स हैं, मिसाल के तौर पे 4 और 5 क्या है? ये नंबर्स हैं। अब मैंने इसका एलसीएम क्या निकाला है? जो कॉमन है इसके अंदर वो 20 है। तो इसकी मिसाल मैं आपको एक मिसाल के थ्रू समझाता हूं। वो ये है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 25 और 20, तो आपने करना क्या है? इसका मेथड तो प्रॉपर है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक सिंपल वे बताता हूं, एक शॉर्टेस्ट वे। वो ये है कि आपने सिंपली ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, ये 25 है और ये 20 है। अब आपने क्या करना है? यहाँ पे इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। अब कैसे करनी है? 5 देखो यहाँ पे इनमें वो कौन सा ऐसा जो है ना नंबर है जिसको हम दोनों पे हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे 5 है। 5 क्या आएगा? यहाँ पे जब 5 को या इस 25 से डिवाइड कराते हैं क्या आता है? यहाँ पे 5 आता है। और 5 को जब 20 पे कराते हैं क्या आता है? यहाँ पे 4 आता है। इन द सेम मैनर 5 1 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इन द सेम मैनर यहाँ पे क्योंकि स्पेस थोड़ी कम है, 1 और यहाँ पे जब 2 के साथ कराते हैं क्या आता है? 2 आता है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 और आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? अब यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इन सबको मल्टीप्लाई कराओ। 4 को 5 से कराओगे क्या आएगा? 20 आएगा। 20 को जब आप 5 से कराते हैं क्या आता है? 110। मीन्स कि जो इसका एलसीएम है वो कितना आता है? 110। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और आपने करना क्या है? आपने नंबर लिखने हैं, उसके बाद आपने दोनों में जो कॉमन नंबर आए जो दोनों पे डिवाइड हो सकता है आपने वो ढूंढना है। अब देखो यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे 5 आया और यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे 4 आया। इन दी सेम वे क्योंकि 2 पे हम डिवाइड कर सकते हैं इसको, तो यहाँ पे 2 आया। अब 2 यहाँ पे आपने क्या करना है? ये वैल्यूज आ जानी है। अब आपने करना क्या है? सिंपली आपने करना ये है कि जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे आ चुकी हैं आपने इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कराना है। तो इसके एलसीएम क्या आया? 110 आ चुका है हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन जो है ना पेपर में कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं, लिहाजा आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। बहुत इजी क्वेश्चन है। और देखें वो कहता है कि 6 balls commence tolling together and toll at intervals of 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 seconds respectively in 1 hour। अब इसे ये बता दिए हैं, टाइम उसने बता दिया है कि जो 6 बॉल्स हैं वो कितनी देर बाद जो है आपस में टोल करना शुरू करती हैं। ये उसने टाइम दे दिया है, ड्यूरेशन। और वो कहता है कि 1 घंटे के अंदर कितनी दफा जो बॉल्स हैं वो आपस में टोल करेंगी।
कितनी दफा बाल जो आपस में टोल करेंगी। इन द सेम में आपने वही मेथड अप्लाई करना है जो मेथड आपको मैं बता चुका हूं। सिंपली आपने ये लिखना है, मैं आपको इस तरह बता देता हूं, ये बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो जाना है, मैं इसको रेज कर देता हूं, इसको मैं रेज कर देता हूं। अब इसको यहां में कर देते हैं। अब देखो, आप टाइम देखो, 2 4 6 8 10 12। इन द सेम में आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, 2 1 2 3 4 5 और 6, 1 1 3 2 5 और 3 3 1 1 1, यहाँ पे 2 क्योंकि 2 ऑलरेडी है, यहाँ पे 2 1 5 और 3, क्योंकि 3 3 1 1 1 1 5 और 1 5। अब देखें, ये हमारे पास भी वैल्यूज आ चुकी हैं, आपने सिंपली इनको लिखना है, 2 2 2 3 और 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इनको आपस में क्या कर देना है, आपने मल्टीप्लाई करा देना है। यहां पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 को जब 2 से कराएंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 को जब 3 के साथ कराते हैं क्या आता है, 24। 24 को जब हम 5 से करा देंगे क्या आएगा, 120 सेकंड्स। कितना टाइम था। अब इनमें जो कॉमन आ रहा है, मतलब कितनी देर बाद, 30 1 घंटे में कितनी दफा जो 6 बॉल्स हैं वो आपस में क्या करेंगे, टोल करेंगी, दोबारा से स्टार्ट होंगी टोल करना, 120 सेकंड। अब क्योंकि यहाँ पे 1 घंटा है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 आवर। 1 आवर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। अब आपने करना है, क्योंकि अब देखो 120 सेकंड्स है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड दिया हुआ है, तो आपने इसको मिनट में जब कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। कितने सेकंड्स होते हैं एक मिनट में, 60 सेकंड्स होते हैं। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 मिनट आएगा। अब 2 मिनट्स का मतलब होता है 120 सेकंड्स। अब देखो, वो ये पूछ रहा है कि जो ये बेल्स आपस में टोल कर रही हैं, ये 1 घंटे में कितनी दफा दोबारा कमेंस होंगी, क्या करेंगी, दोबारा वो टोल करना स्टार्ट होंगी। अब 2 सेकंड आ गए। अब टाइम कितना है टोटल, 1 आवर, मीन्स के 60 मिनट। अब नीचे क्या है, 2 मिनट। अब जब इसे हम मल्टीप्लाई कराते हैं, सॉरी डिवाइड कराते हैं, कितना आता है, 30 मिनट। मीन्स के आफ्टर 30 मिनट्स जो जितनी भी 6 बॉल्स हैं वो इस इंटरवल्स पे क्या कर रही हैं, आपस में टोल कर रही हैं। तो वो कितने, 1 घंटे में कितनी दफा वो टोल करेंगी, वो 30 टाइम क्या करेंगी, 30 मिनट्स बाद जो है ना वो आपस में टोल करना स्टार्ट होंगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इन दिस